Welcome to our channel, students. Today we are going to start a physics series in which we are going to start a first chapter naming exploring magnets. Okay, we will cover this chapter in two parts. Okay, the first part will contain the definition of magnet, uses of magnet in olden times, use of magnets in nowadays, different shapes of magnet, magnetic and non-magnetic materials, poles of the magnet. These topics will complete our first part. Now in second part there are the topics containing finding directions using magnet, how to make a magnet, attractive and repulsive property, magnet and compass working, experiments in real life. So these topics will make a part 2 and this will complete our chapter. Okay, now let's start the topic in detail. Okay, now first let us define what is magnet. Can anyone define magnet? I hope you have seen it in your real life in one or another way. Okay, ये आपने देखी होगी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में. Okay, now let us define it. Okay, it is an object which has the property to attract certain materials. Okay, ये एक तरह का वस्तु है जिसके पास एक प्रॉपर्टी होती है ताकि वो किसी मटेरियल को अट्रैक्ट कर सके, अपने बल खींच सके. ओके, ये जो ऊपर पिक्चर है ये मैग्नेट की है. ओके, आपने ऐसी मैग्नेट देखी होगी कहीं ना कहीं, और कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, वो हम आगे देखेंगे. ओके, यूज़ ऑफ मैग्नेट इन ओल्डन टाइम्स, ये पुराने समय से चलती आ रही है. ओके, तो मैग्नेट्स कैसे यूज़ होती थी पुराने समय में. ये यूज़ होती थी ताकि हम एक डायरेक्शन फाइंड करें. जैसे शिप्स में ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे हमें डायरेक्शन का नहीं पता चलता, तो वहाँ पे डायरेक्शंस का पता करने के लिए हम मैग्नेट यूज़ करते हैं. ओके, नाउ पहले के समय में जो ये मैग्नेट होती थी वो नेचुरल अकरिंग मैग्नेट होती थी. उसको क्या कहते हैं, लेडीस्टोन. ठीक है, ये पिक्चर है लेडीस्टोन की. जैसे ये वाला मैग्नेट पहले यूज़ हुआ करता था. ओके, बट ए मैग्नेटिक कंपास इज़ यूज्ड इन ओल्डन टाइम्स. तो जो हमारे मैग्नेट हैं, ठीक है, वो कंपास की तरह यूज़ करते थे ताकि उसकी डायरेक्शन का पता चले. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा भी मैग्नेट कैसे डायरेक्शन बताता है. ठीक है, ये हम डिटेल में करेंगे. नाउ यूज़ ऑफ मैग्नेट इन नाउ डेज. ठीक है, मैग्नेट इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल फॉर्म. आज के ज़माने में जो मैग्नेट है वो बहुत तरीके से यूज़ होती है. ठीक है, वो हम देखेंगे आगे कैसे कैसे होता है. जैसे हम स्पीकर में भी एक मैग्नेट होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें भी होती है, बैग्स में भी यूज़ होता है, टॉयज़ में यूज़ होता है, कंपास में, ज्योमेट्री बॉक्स में यूज़ होता है, जो स्टिकर्स आप रेफ्रिजरेटर पे लगाते हो उस पर भी यूज़ होता है, फ़ोन कवर में भी यूज़ होता है, तो मैग्नेट क्रेन में भी यूज़ होता है. ठीक है, ओके, तो इट इज़ मेड बाय डिफरेंट मटेरियल्स. ये काफ़ी तरह के मटेरियल से बनता है और वो काफ़ी तरह के शेप में होता है मैग्नेट. ठीक है, मैग्नेट की बात कर रहे हैं हम कि भी वो काफ़ी मटेरियल से बनता है. कौन से मटेरियल से बनता है वो हम आगे देखेंगे, और किस किस शेप में होता है वो भी हम आगे देखेंगे. ये दीज आर ओनली जस्ट प्रॉपर्टीज़. नाउ डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट. ओके, ये मैग्नेट काफ़ी तरह के होते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे बने हुए हैं. जैसे होशू मैग्नेट, ओके, रिंग मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट. होशू मैग्नेट ये देखो, ये इस तरह का होता है. ठीक है, रिंग शेप मैग्नेट होता है, यू शेप मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है.
ये जो बार मैग्नेट है ये हम आगे यूज़ करेंगे अपनी इस चैप्टर में। इसके साथ हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसकी, ये मैग्नेट यूज़ करेंगे हम। ओके, जो इनके नेम है ना वो उनकी शेप के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ठीक है। नाउ magnetic and non-magnetic materials. The material that are attracted towards a magnet called magnetic materials, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील। ओके, the material which are not attracted towards a magnet called non-magnetic materials. ओके, जैसे कि वुड, रबड़, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ओके, सो अगर हम किसी मटेरियल का पता लगाना हो भी वो मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है, तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट को लेंगे और उस मटेरियल के पास लेके जाएंगे जिसका हमने पता करना है कि भी मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है। अगर तो वो मैग्नेट के साथ चिपक गया तो हम उससे कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। अगर वो नहीं चिपका तो हम क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। Okay, these are examples of the magnetic material and this is non-magnetic materials example. Okay, वो मोस्टली मेटल्स कवर करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को। ओके, डन। नाउ लेट्स गो फर्दर। नाउ poles of magnet. There are two types of poles of magnet. The two ends of the magnet is called pole of magnet. Now see, this is a magnet. Okay, इसके दो ends को हम क्या कहते हैं, पोल्स। एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। द टू पोल्स आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर हम आयरन फिलिंग में रख दें इस मैग्नेट को तो आयरन फिलिंग्स क्या करेंगे, पोल्स के अट्रैक्ट हो जाएंगे। बीच में भी होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। ओके, मैग्नेट चाहे किसी भी शेप का हो, उसकी आयरन फिलिंग किस में स्टिक होगी, पोल्स पे ही स्टिक होगी। जैसे मेरे पास दूसरी एग्जांपल है, दिस इज यू शेप्ड मैग्नेट, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल है जो वो कहाँ पे अट्रैक्ट हुआ है, पोल्स पे, क्योंकि आयरन फिलिंग भी तो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसीलिए वो अट्रैक्ट हो रहा है ना मैग्नेट से। वैसे ही कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले सकते हैं हम इसको करने के लिए। तो हम क्या देखेंगे कि भी पोल्स पे ही वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ वन पोल, वेदर ब्रोकन इन स्मॉल पार्ट। लेट्स सी इफ वी ब्रेक दिस मटेरियल इन टू पार्ट्स, और हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं इसका, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भी ये नॉर्थ ही एक्ट करेगा, ये नॉर्थ और साउथ दोनों ही एक्ट करेगा। ओके, ऐसे नहीं है कि भी ये नॉर्थ ही एक्ट करेगा, ये नॉर्थ और साउथ दोनों ही एक्ट करेगा। चाहे हम इसके भी बीच में से काट दें तो भी ये नॉर्थ और साउथ ही बिहेव करेगा, ठीक है। ब्रोकन मैग्नेट विल ऑल्सो एक्ट एज टू पोल्स, वन साइड एक्ट एज नॉर्थ पोल एंड अदर इज साउथ पोल। यस, अगर इसमें देखें, अगर हम यहाँ से कट कर दें इसको तो ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, ये साउथ पोल की तरह। अगर हम इसको भी ऐसे ऐसे काट दें तो ये नॉर्थ पोल काम करेगा और ये साउथ पोल। ऑलवेज मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, राइट। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट, वी हैव completed our first part. Okay, we will meet in second video in which we will complete our chapter. Okay, thank you students.